द क्यू न्यूज, जनता की आवाज, सच के साथ। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और बधाई देता हूँ। आज का दिन जो है हमारे लिए, हम सब के लिए गुरु नानक देव जी की आज जन्म उत्सव भी है। उसको पूरा देश पर्व के रूप में मना रहे हैं, उसकी बधाई देता हूँ। और दूसरा, आज हमारे जो भिवानी ज़िले के एक ही बहुत ही, मैं इस देश का नायक हूँ, स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी का, उनका भी आज जन्मदिन है। क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने बहुत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे लोग इस देश में जो आज़ादी मिली, उन्हीं के कारण मैं उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। और दूसरा, आज मेरा आपके समक्ष जो आज कष्ट दिया है छायाकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को, कि कुछ बातें हैं। कई दिनों से मैं राजनीति में बहुत लंबे समय नहीं रहा, कुछ टाइम से आया और मैं चौधरी बंसीलाल जी के क्लास से मुझे राजनीति शुरुआत की। और चौधरी बंसीलाल जी एक हरियाणा के निर्माता थे, वो विकास पुरुष थे। और ऐसे जो हरियाणा का प्रदेश का विकास हुआ, उसमें उनका बहुत योगदान रहा। और मैंने भी अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, बवानी खेड़ा में, जब से मैं विधानसभा में रहा, उस इलाके की, ज़िले की आवाज़ उठाई। और जैसे मेरे से जो हो सका, मेरे परिवार से, मेरे कार्यकर्ता साथियों से हमने काम किया। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जो एक देश के अंदर आज के दिन गंभीर और बहुत बड़ा, देश को जो खोखला कर रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन, भ्रष्टाचार। और क्यों ना भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में, कहीं भी, किसी कानून में उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई बंदा, किसी का मर्डर हो जाता है उदाहरण के तौर पे, तो एक परिवार, एक रिश्तेदारों के लिए सीमित होता है, उसका एक घर का सदस्य चलेगा, उसका परिवार की बहुत हालत ख़राब होगी, उसको सारी जीवन हो रहेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, अगर कोई बंदा करता है, उसकी देश की प्रगति में और प्रदेश की प्रगति में लॉस होता है। हर आदमी को, नौजवान को, बच्चे को, बूढ़े को, परिवार को, ये एक बहुत बड़ा इशू। और मैं तो फौजी होने के नाते मैंने अपने जीवन में एक ही काम सीखा चौधरी बंसीलाल जी से और फौज से, सच्चाई और ईमानदारी। और उसके लिए मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा अपने क्षेत्र के लिए। तो आज मैं एक, मेरे खिलाफ लगभग 14 साल से मेरे खिलाफ एक राजनीति घिनौनी हरकतें की गई, एलिगेशन लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए। मैं ये समझता हूँ जैसे भ्रष्टाचार एक कैंसर है, ऐसे ही इस देश में ऐसे लोग, कैंसर जैसे पीड़ित हैं, लोग हैं जो झूठे एलिगेशन लगा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, उसके परिवार को बर्बाद करना, उसकी पार्टी को बदनाम करना। ये एक बहुत बड़े ऐसे लोग अपना, वो उनका मकसद है, ये नहीं है भ्रष्टाचार हम बंद करेंगे। उनका मकसद केवल कुर्सी हासिल करना, मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री से ऊपर जाना, या विधानसभा में जाना, लोकसभा में। ये इस बात के लिए आज मैं उस पर पर्दाफाश करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो मेरा जीवन में, मैं 2000 में, पहले मैं थोड़ा सा पीछे बैक में जाना चाहता हूँ, 2 मिनट आपके लूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बताने के लिए। मैं 2000 में जब MLA बना, तो मैं विकास पार्टी का अकेले था। और जब अकेला था तो मैं, चौधरी बंसीलाल दूसरे हमारे लीडर थे, हम 2 ही थे। मैंने कभी नहीं, आज के दिन तो MLA को 3 बार, 2 बार, 4 बार, अब अखबारों में पढ़े हो गया, एक रात में 3-3 बार इधर पार्टी, उधर पार्टी, इधर पार्टी, उधर गए, इधर गए।
मैंने कभी ये नहीं सोची। मैं अकेला ही, और चौधरी बंसीलाल ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, मैं कांग्रेस में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ हम कांग्रेस में चले गए। और उस दिन से रात दिन कांग्रेस में हम अपना काम कर रहे हैं वर्कर के नाते। जैसी भी जिम्मेवारी लगती है, हारना जीतना ये होना ये छोटी चीज़ है, ये आते रहते हैं, हराने भी चाहिए। मुझे पहले तो नहीं पता, दुख होता था। अब मेरी उम्र भी थोड़ी सी, बच्चे जवान हो गए, विकास है, ये बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े वकील डॉक्टर बन गए, तो मुझे भी ये थोड़ा एहसास होता है ये कोई चीज़ नहीं है, स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से। मैंने वो की। अरे भाई राजनीति आदि की चर्चा तो गणगस जी चलनी ही चाहिए, जिंदा इंसान की चर्चा हो तो अच्छी बात है। हम कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी आगे भी हूँ। कल क्या होगा, किसके साथ अब क्या होगा, कल का कोई नहीं कह सकते। कल पता नहीं बरसात हो जाए, कौन किसी ने पता है, कल कुछ हो जाए उसका पता नहीं। मैं कांग्रेस जी ये अनुमान के, ये मैंने आज आपके सामने चिट्ठा खोल दिया। झूठी बातों का, निराधार बातों को उनका कुछ नहीं कहना, लेकिन ये आगे के बारे में भविष्य में तो कोई पंडित जी तो हूँ नहीं, क्यों कहता, मैं तो एक गरीब चमार का घर का बेटा हूँ, और वो मैं थोड़ी थोड़ी बातें जानता हूँ, वो रख दी। फौजी साहब, एक तरफ तो आप अपने आप को गरीब बता रहे हो, लाचार बता रहे हो, और दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि मैंने 50-50 लाख के वकील करे हैं, तो ये कैसे संभव? आप सुन, ये सरदार जी ने बिल्कुल, आज मैं सच्ची बात करके मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने मेरी घर के गहने बेचे, मैंने जो लोगों ने गिफ्ट दिया था छोटा मोटा वो बेचे, मैंने छोटी मोटी मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी वो बेची, मैंने अपने लोगों ने मेरी मदद करी, मैंने लोगों से उधार उठाई, अब वो उधार चुकाऊंगा। मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने मेरे गले की चैन तक भी बेची। मैं सच कहता हूँ, ईमानदार आदमी था, लेकिन हार नहीं मानी, जवान कभी नहीं बेची और ना कभी बेचूंगा। हमने लड़ाई लड़ी। मैं एक आपको कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत बड़ा वकील होता है, उसकी हायर फीस करना मैं समझता हूँ अपने में से कोई भी, अपने में से जितने भी कोई लोग हैं आप समेत नहीं हो सकते, लेकिन सही वकील नहीं होगा तो आप केस भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये इसकी बदौलत भी हुआ, ये वकील होने के नाते उसका मुझे बहुत फायदा मिला, इसलिए वो लड़ाई भी लड़ी और अच्छे वकीलों के पास गए, हम जीते। इस प्रकार कोई पार्टी बदलाव या उस दिशा में जाएंगे, या आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, कोई केस नहीं आपके, या कांग्रेस में पड़े रहे? देखिए, मैं कोई नेता का, आज मैंने कौन कहता था, मैं सुरेंद्र सिंह होता मेरे साथ मिलता, चौधरी बंसीलाल होता मिलता, मैं उनका शिष्य हूँ। उसको नीचे गए भाई, कौन चाहता है समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, उनको पता है फौजी इतनी बार रफ्तार से लोगों ने पसंद कर रखा है, काम करनी है, आवाज़ उठानी है जिले की, भिवानी जिले की, बवानी खेड़ा की। ये एक नया आदमी गरीब घर में पैदा होके 3-3 बार एमएलए बन गया, नाम है राजनीति में, तो वो काम जो उठाया गया तो उसमें डेलीगेशन होता है, जैसे लोग होंगे साथ आए या नहीं, इसमें वकीलों का काम था, इसमें आना के जो होना था वो इन्होंने हो लिया, जो इलीगेशन थे वो कोर्टों में चले गए, इनने क्या करना था। मैंने फिर अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी थी और कानूनी लड़ाई मैंने लड़ी। कोई किसी तरह का केस पेंडिंग है, बिल्कुल फ्री हो। मैं हीरे की तरह, मैं हीरे की चोरी बंसीलाल ने अपने मुंह से कहा था ये हीरा है, मैं हीरे की तरह हूँ और मैं हीरे की तरह ही रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने जो आवाज़ उठाई जाती है CCCD कांड को लेकर आगे आ रहे हैं, अगर जब उनसे क्वेश्चन जवाब किया जाता है क्या? कांड तो कोई थी नहीं, कांड तो कुछ होता है, कांड तो कंडेला कांड था, मैम कांड था, ये कांड थे, बहुत बड़े कांड थे, अंग्रेजों ने कांड किए। कांड की अगर बात करा तो वो कांड थे, हमारा तो एक कांड बना दिया और ये इन सांडों ने बना दिया, झूठी एलिगेशन लगा दिया, कांड कोई नहीं था। ये आगे की जो राजनीतिक लड़ाई आप लड़ेंगे वो किस मंच से लड़ेंगे, किस धारा से लड़ेंगे? देखिए, मैं निष्पक्ष होकर कहता हूँ, मेरी ईमानदारी की धारा, मेरी विकास की धारा, मेरे अपने क्षेत्र की धारा और जीवन में संघर्ष करने की धारा, और कांग्रेस पार्टी में रह के हम अपनी बातें उठाते रहेंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे, और मेरे वजह से मैं उस चीज़ की भी माफ़ी भी मांगता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी वजह से इतने दिन पार्टी को बदनामी, झूठी बदनामी का, और मेरा साथ दिया उसका धन्यवाद भी करूँगा। पार्टी ने मेरा साथ दिया, मैं उस बात का धन्यवाद दूंगा, नहीं तो ऐसी एलिगेशन लगने के बाद में
कोई नहीं है, पार्टी ने मेरे साथ। केस रहे जो 3 बार आप आ रहे हो, केस वजह रही इनकी जो आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए। इसमें कोई दौरा नहीं, बिल्कुल नहीं दौरा। मेरा हारने का कारण ये भी रहा क्योंकि ये गंदगी रोज इलेक्शन के टाइम में गिनाते रहे, मैं उसको गंदगी को रोज मिट्टी गिरता रहा, फिर उठाते रहे। कुछ कारण ये भी रहा, कुछ झूठे जुमलेबाजी थी वो भी थी, लेकिन असली कारण ये भी रहा कि लगातार आपकी जीत बढ़ती गई है, उसके बाद भी ना तो पैरासूट से जो आपकी जो पार्टी के द्वारा उतार दिया गया उम्मीदवार है, तो इसमें क्या? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इन बातों पर पहला पूरा विश्लेषण हो लिया। ऊपर जो हमारे ये पूर्व अध्यक्ष हैं, अब तो पहले अध्यक्ष थे प्रदेश के, उसने भी कहा है जो हमारे प्रभारी थे कोई कमियां खामियां रही हैं। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहता हूँ कहीं कमियां रही हैं, उसी की वजह से हमारी पार्टी की सरकार नहीं, कहीं वो माननी है पार्टी ने, और ये प्रेस के सामने नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई कितना एक गांव से दूसरे गांव का सरपंची का इलेक्शन लड़ेगा तो कभी नहीं जीत सकता। कभी भी एक गांव में दूसरे वार्ड का कभी कभार हो सकता है, दूसरे वार्ड में लड़ता गांव में ही, वो नहीं जीतता। उसी का कारण ये जो हमारे फैसले हुए हैं, मैं जो पार्टी ने फैसला कर दिया सर्वमान्य, हम पार्टी में मदद करी, कोई कुछ कहे, हम पार्टी में थे, पार्टी में मदद करी, और मैंने तो मेरा अपना फार्म वापस निकाल लिया था। तो वो कहीं कमियां रही हैं, ये बार बार कमियां रहने की कोई बात नहीं है। मेरी मंशा है, आज टिकट बांटने का टाइम नहीं है, ना टिकट मिलने का टाइम है। मेरी मंशा, हम लोगों के इलाके की आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे बोड़ी खेड़ा लोगों की। और ऐसे जो लोग हैं, आपकी बार ये गलतियाँ मुझे लगता है नहीं होंगी, और आपके बीच में सरकार बनाएंगे। सब कई दिन से चर्चाएं चल रही थी, खासकर